ऐसी स्थिति में हूँ कि मैं ये चार्ज नहीं लगा सकता, लेकिन ये सही है कि ये लोग सही बात नहीं बोलते हैं। दिल्ली में कुछ बोलते हैं, यहाँ कुछ बोलते हैं कि इस पे ओपिनियन जो चुनी हुई सरकार, जो जनता की नुमाइंदा सरकार होगी, वही अपनी राय रखेगी। हुर्रियत है वो उस तरफ देख के बोलती है, पाकिस्तान की तरफ। वो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। ये संवेदनशील मामला है और अभी जो जम्मू कश्मीर की स्थिति है वो मोदी जी के शासन में और खराब हुई है। हम उमर अब्दुल्ला जब सत्ता से बाहर रहते हैं तो वो इसी तरह का बयान देते हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सियासत में स्वायत्ता वाली चाल चली गई। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर कहा है कि कश्मीर समस्या तभी हल हो सकती है जब राज्य को स्वायत्ता मिल जाए। ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, यानी उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को पाक अधिकृत कश्मीर की तरह बना दिया जाए। ये देश विरोधी बयान है। उमर अब्दुल्ला 2000 की जम्मू कश्मीर विधानसभा के प्रस्ताव को लागू करने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि राज्य के नेता दिल्ली में कुछ और श्रीनगर में कुछ बोलते हैं। यानी कि सुबह की बड़ी बहस और आज के बड़े सवाल क्या रहने वाले, एक बार जल्दी से उस पर नजर डाल लेते हैं। सवाल नंबर 1, कश्मीर के नेता अलगाववादियों के क्या मददगार हैं या अलगाववादियों का एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अलगाववाद की भावना को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? कश्मीर के नेताओं का क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है? कश्मीर में अब्दुल्ला स्वायत्ता सियासत कर रहे हैं क्या? अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में कश्मीर को देश से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्या? स्वायत्ता है बहाना, दरअसल 35A पर है क्या निशाना? कश्मीर के नाम पर सियासी धोखेबाजी क्या हो रही है और कब तक बर्दाश्त किया जाएगा इसे? हमारे साथ प्रेम शुक्ला जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सर्वेश तिवारी हैं, वो मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। कैप्टन अनिल गौड़ जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो मेरे साथ हैं। बाबर कादरी मेरे साथ हैं और यहाँ पर SK दत्ता हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरे साथ मनीष शुक्ला जो जी मीडिया संवाददाता है, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये हिम्मत कहां से होती है कश्मीर के नेताओं की इस तरह की बात करने की, देश को तोड़ने की बात करने की, और सीधे सीधे कश्मीर को स्वायत्तता दे देनी चाहिए? ये देश के नेता हैं या विदेशों के नेता हैं ये, या कहीं बाहर से आए हैं ऐसे नेता ये? बिल्कुल अमन सही कह रहे हैं। देखिए, ये पाकिस्तान की भाषा बोली जा रही है और कश्मीर में जब भी चुनाव होने वाले होते हैं तो ये इस तरीके के जो उनके लीडर्स हैं वहाँ पर, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या PDP हो, वो इस तरीके से बयान देते हैं। अगर आप फारूक अब्दुल्ला को देख लीजिए, दिल्ली में वो जब रहते हैं तो देश की एकता की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर को ये कहते हैं कि भारत का वो अभिन्न अंग है, लेकिन कश्मीर में जाते ही उनकी बात बिल्कुल अलग तरीके से हो जाती है। और ठीक उसी तरीके से उमर अब्दुल्ला ने भी यही बातें कही। कश्मीर का इन लोगों ने पहले भी काफ़ी नुकसान किया हुआ है। 2 फ्लैग बनाए गए कि कश्मीर का एक अलग फ्लैग होगा, भारत का अलग फ्लैग है, जबकि उसी समय चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद लगातार लोगों को भड़काया जा रहा है। ये जो बयान वहाँ के जब लोकल लोग सुनते हैं तो आतंकियों को और मदद दी जाती है, अलगाववादी और स्ट्रांग होते हैं। और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं जो कश्मीर में अपनी जान दे करके आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पत्थरबाजी हम देख रहे हैं, लगातार पत्थरबाजी होती है, आतंकियों को बचाया जाता है। तो जाहिर है कि ये बयान पाकिस्तान को और मजबूत करेगा, क्योंकि लगातार पाकिस्तान का जो ISPR डिपार्टमेंट है, उनकी जो पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है, वो लगातार कश्मीर में जो ऑपरेशन होते हैं उसको वो ह्यूमन राइट वायलेशन के बाद कह करके इशू उठाते हैं, और वही बात अब उमर अब्दुल्ला भी कर रहे हैं। ठीक मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। प्रेम शुक्ला साहब, आप ही समझाइए इनकी हिम्मत कैसे होती है ये देश विरोधी बयान देने की? कभी PDP तो कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सीधे सीधे कह रही है कि कश्मीर को स्वायत्तता दे दीजिए। मतलब सत्ता में आने की इतनी ललक, इतनी चाहत कि देश तोड़ देंगे ये लोग। देखिए, देश विभाजक नीति इनकी आज़ादी के समय से 1947 के बाद की जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से शेख अब्दुल्ला को पाला पोसा गया, और तब से लगातार जो है ये स्थिति होती है कि वहाँ के जो प्रादेशिक दल हैं, चाहे वो PDP हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, और वो प्रादेशिक दलों का जो रोग था वो राष्ट्रीय दल तक भी पहुँच गया है। क्योंकि जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद का बयान आता है, और गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं
कि कश्मीर में जो है वो सुरक्षा बलों के हाथों आतंकवादियों से अधिक वहाँ की जनता मारी जा रही है। सैफुद्दीन सोज जिस तरह का बयान देते हैं, तो अब ये रोग जो कल तक क्षेत्रीय दलों का था, यानी प्रांतीय दलों का था, उस रोग का राष्ट्रीय विस्तार भी हुआ। तो कश्मीर के नेताओं में घाटी में जाकर जिस तरह की बयानबाजी की जाती है, जैसा आदरणीय सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि केंद्र में पहुंचने पर, दिल्ली में पहुंचने पर इनकी भाषा कुछ होती है, राज्य में कुछ होती है। अब्दुल्ला परिवार कृपा करके बताए ना कि वो तो केंद्र में भी सत्ता में हिस्सेदार रहा। अभी पिछली बार की जो सरकार थी यूपीए में, तो राज्य में 12 वर्षों तक वो कांग्रेस के साथ मिलकर शासन चला रहा था और 10 वर्षों तक केंद्र में शासन चला रहा था। तब उसने स्वायत्तता की मांग पर बात क्यों नहीं की? कांग्रेस ने क्या उसको नकार दिया, केंद्र ने क्या उसको नकार दिया? और स्वायत्तता की भाषा जैसे ही आप सत्ता से बाहर जाते हैं, तैसे ही कैसे आपको याद आती? इसका उत्तर ये फारूक अब्दुल्ला से लिया जाना आवश्यक है। सत्ता से दूर होते ही गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं वहां के नेता, कश्मीर के नेता, और कश्मीर को देश से तोड़ने की वकालत करने लगते हैं। कैप्टन अनिल गौड़, होड़ लगी है दोनों पार्टियों में कि कौन आगे बढ़त हासिल कर लेगा, देश विरोधी हरकतें और पाक परस्त एजेंडा आगे बढ़ाएगा, कौन जितना तेजी से बढ़ाएगा। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, होड़ लगी हुई है वहां पर। उसी का नतीजा दिख रहा है। पीडीपी थोड़ी सी एज ले रही थी अभी देश विरोधी और पाक परस्त एजेंडा को आगे बढ़ाने में, उमर अब्दुल्ला पीछे छूट रहे थे, एकदम से उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया। होड़ लगी है दोनों में। कैप्टन अनिल गौड़, देखिए ऐसा है, ये हमारे रियासत की एक बहुत अनफॉर्चुनेट स्थिति है। मैं आपको कहूं कि जैसे अभी प्रेम शंकर जी भी कह रहे थे और हमारे राज्यपाल जी ने भी कहा, ये शेख अब्दुल्ला जी के टाइम से ही ऐसा है। कश्मीर घाटी के अंदर जब वो एक बयान, वो पब्लिक मीटिंग में एक बयान कुछ देते थे, जम्मू में कुछ होता था और दिल्ली में जाके कुछ और हो जाता था। और सबसे बड़ी गलती मैं ये कहूँगा, ये इन सब की जो सबसे बड़ी गलती है वो सेंटर में जो भी सरकार रही, अभी तक कांग्रेस की थी और अब बीजेपी की है, सबसे बड़ी गलती ये सेंट्रल सरकार की है जो इन लोगों को पालती है और इन लोगों के साथ ये इस हिसाब का व्यवहार करती है। जैसे अभी आपने देखिए, अभी आप मेरे को बताइए, 10,000 पत्थरबाजों को आपने छोड़ दिया क्योंकि होम मिनिस्टर साहब ने कहा नहीं जी इनको छोड़ दिए क्योंकि आप सरकार में थे, यहाँ पे आपने छोड़ दिया उनको। और उसकी जो मुश्किलात हैं जो वहां सिक्योरिटी फोर्स की, वो तो किसी ने नहीं सोची, जिनका समर्थन आप करते हैं। तो वकालत किससे सुनी? नहीं, आप देखिए, आप बताइए मेरे को कि वकालत करने की बात एक होती है, सुनने की बात और उसको अमल करने की बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना। नहीं तो सुनने वाला अपराधी सुनाने वाला अपराधी नहीं है क्या? ये जो आज तक महबूबा मुफ्ती कोई कम है क्या देश विरोधी एजेंडा चलाने में, पाकिस्तान की वकालत करने में? कैप्टन अनिल गौड़, आप तो बेहतर जानते हैं महबूबा मुफ्ती को। बिल्कुल, मैं कहता हूं आप उनके विरोधी, मैं इन दोनों पार्टीज को मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं ये दोनों ही जैसे सत्ता के बाहर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जैसे बाहर होंगे तो ये ज्यादा ये एजेंडा चलाते हैं। वो तो आज तक सबको साफ हो गया है। अगर 2000 में जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना, मेजॉरिटी दी, उसका नतीजा क्या हुआ? इन्होंने फटाफट असेंबली में ये पास कर दिया ऑटोनॉमी बिल, और वो आज तो ऐसा झटका लगा जम्मू कश्मीर के लोगों को और स्पेशली जम्मू के लोगों को। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतनी सीटें नहीं मिली और ना ही मिलेंगी। और वही हाल पीडीपी का भी है। मैं आपको ये लिख के दे सकता हूं कि अगले इलेक्शन में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की सरकार नहीं, ये कभी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इनको लोग पहचान गए हैं। बदनसीबी है सर, बड़ी बदनसीबी है सर ये लोकल बॉडीज और ये पार्टियां सिर्फ सीटों के लिए, सिर्फ चुनाव में चंद सीटों के लिए ये लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं। हैरानगी होती है कि देश को तोड़कर देश के एक राज्य में राज करना चाहती है पार्टी कि थोड़ा सीटों का फायदा हो जाएगा इसलिए देश को ही तोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है? हैरानगी होती है ऐसे नेताओं पर, हैरानगी होती है पीडीपी पर, हैरानगी होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, महबूबा मुफ्ती पर, उमर अब्दुल्ला पर। किसी चंद सीटों के लिए देश को तोड़ने की वकालत तक ये लोग कर देते हैं। मेरा पॉइंट है, एक लास्ट पॉइंट है। आप बोलिए, कंप्लीट करिए, आप कंप्लीट करिए सर, बोलिए आप। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर इनको ऑटोनॉमी की इतनी वो है तो इन्होंने आज तक रीजनल ऑटोनॉमी क्यों नहीं दी? जम्मू की मांग है कि हमें रीजनल ऑटोनॉमी दी जाए, लद्दाख की मांग है रीजनल ऑटोनॉमी दी जाए, ये आज तक उसके ऊपर तो चुप हैं। आज तक उन्होंने दी नहीं, सत्ता में रहे इतने साल, और जब ये सत्ता में होते हैं तब ये जम्मू और लद्दाख को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और जो जितनी डेवलपमेंट, जितना कुछ फंड वगैरह है वो सारा कश्मीर में लगता है। तो ये जो बात है, ये जो मैं कहूंगा एक द्वैता की इनकी नीति है, ये बिल्कुल खराब है। और इससे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी सरकार है और सेंटर के लोगों को भी ये जान लेना चाहिए कि ये नहीं इनको सपोर्ट कर सकते ऐसे लोगों को।
ठीक, हमारे साथ सर्वेश तिवारी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन करते हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश तिवारी साहब, ये तो डेजा वू वाली स्थिति लग रही होगी कि कश्मीर को स्वायत्तता दे देनी चाहिए, कुछ इसी तरह का बयान कांग्रेस के नेता भी पी चिदम्बरम, मुझे याद है उन्होंने कहा था कि आज़ादी का मतलब स्वायत्तता है, कश्मीरी स्वायत्तता चाहते हैं। पी चिदम्बरम, सैफुद्दीन सोज कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं। ये तो कांग्रेस के मन की बात कर रही है पीडीपी। नहीं, देखिए, ये आपको याद होगा कि अगर चिदम्बरम साहब ने भी कुछ बोला था तो इमीडिएटली कांग्रेस ने रिफ्यूट किया था उस चीज़ को और साफ तौर पे कहा था कि 1953 के बाद का जो भी आर्टिकल और नॉर्म्स डाला गया उसको हम, चूँकि उस वक़्त हम ही थे और हम खुद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते थे और उसमें हमारा फेथ है, हम उसमें विश्वास रखते हैं और बहुत स्ट्रांगली इस बात को कही थी कांग्रेस ने और आज भी उस पर स्टिक करती है। जो भी इस बात को कहते हैं, चाहे वो अब्दुल्ला साहब कहें चाहे पीडीपी कहे, पीडीपी कहती है सेल्फ रूल, ये कहते हैं मोर ऑटोनॉमी, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बट देश का अभिन्न अंग कश्मीर कभी भी कांग्रेस हो या फिर कोई भी भारतीय हो, उसका यही मत होना चाहिए कि भारत का अभिन्न अंग है और इस तरीके की स्वायत्तता जो देने की बात ये लोग करते हैं, ये एक बदमाशी है और नाजायजी है। नहीं, वो ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी ने अलग कर लिया था, लेकिन मन की बात कांग्रेस के नेताओं की यही थी ना, इसलिए तो मैंने पूछा कि कहीं कांग्रेस पार्टी के मन की बात कर रही है पीडीपी। पी चिदम्बरम ने कहा था ना, सैफुद्दीन सोज ने कहा था ना, पार्टी ने अलग कर लिया अपने बयान से, लेकिन मन की बात तो यही होती है ना कांग्रेस नेताओं की। सर, वो तो आप उनको दबा देते हैं कि ऐसी बातें मत करिए, मन में तो यही चलता है क्या कांग्रेस नेताओं के? देखिए, ऐसी बात करेंगे तो फिर तो हर पार्टी में मन की बात कहने, और गिरिराज सिंह जो कहते हैं वो बीजेपी के मन की बात थोड़ी मान ली जाएगी। अगर मान ली जाए तो आज की डेट में क्या क्या चीजें नहीं हो जाए। मतलब पी चिदम्बरम को कांग्रेस का गिरिराज सिंह कह रहे हैं, पी चिदम्बरम को कांग्रेस पार्टी का गिरिराज सिंह कह रहे हैं। आप सोच रहे हैं क्या कह रहे हैं? आप सोच रहे हैं क्या कह रहे हैं? सोचकर बोलिए सर, मैसेज आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं आप? मैं आपको एक चीज बता दूं, पी चिदम्बरम नहीं, कोई भी आदमी, गिरिराज सिंह, मैंने कहा कांग्रेस पार्टी के गिरिराज सिंह है पी चिदम्बरम। मेरी बात, गृह मंत्री रहे हैं सर, सबसे बड़े नेता सरकार आपको हिंदी की, आपको अगर सुनिए, अगर आपको हिंदी की समझ, या तो आप ये कह रहे हैं कि सबसे छोटे नेता हैं गिरिराज सिंह, बीजेपी का कोई मतलब नहीं रखते, बीजेपी में मंत्री होने के बावजूद उनकी कोई अहमियत नहीं है, दूसरे तरीके से मैं बोलूं तो इसका मतलब ये निकलता है, गलत निकल गया मुंह से। तो यानी आपके हिसाब से गिरिराज सिंह बीजेपी के कुछ नहीं है? ऐसे थोड़ी होता है। बातों को घुमा फिरा के मैंने साफ साफ बात रख दी कि कांग्रेस का पक्ष क्या है या फिर आम आदमी का भी पक्ष यही होना चाहिए। अब इससे ज्यादा जैसे गिरिराज सिंह की कोई नहीं सुनता, ऐसे थोड़ी ना कांग्रेस पार्टी के गिरिराज सिंह है पी चिदम्बरम, सरकार ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। पी चिदम्बरम देश के गृह मंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, सबसे बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, वो कुछ कहते हैं उसकी बात का वजन होता है, लगता है कांग्रेस पार्टी की सोच है, आप अपने आप को अलग कर लेते हैं। बहरहाल ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने क्या कहा था आपको गोधरा कांड के बारे में और गुजरात के बारे में बता दूं आपको? अब उस पर थोड़ी ना चर्चा कर रहा हूं मैं। गोधरा पर सिख दंगों के बाद राजीव गांधी ने क्या था बता दूं आपको? तो अब सिख दंगों के बाद राजीव गांधी ने क्या कहा था बता दूं आपको? बड़ा पेड़ धरती हिलती फिर। अब इतिहास में जाएंगे तो आपके भी कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे सरकार। नहीं, इतिहास में मत जाइए ना सर, उस पर थोड़ी ना डिबेट कर रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं कश्मीर पर रहिए, घुमाने की बात करते हैं, कश्मीर पे रहिए। आप पक्ष की, वही मैं कह रहा हूं, जो सही बात है उस पे आप लोग रहिए ना। साफ साफ मैंने कह दिया पार्टी पक्ष क्या है, जो मुझे पता है मैंने अपना पक्ष रख दिया। ठीक, बाबर कादरी शामिल करा लीजिए ना ये पीडीपीएनसी को आप अपने साथ ही, या आप लोग पूरे नहीं पढ़ रहे हैं अलगाववादी एजेंडा बढ़ाने में या पूरा करने में, अलगाववादियों को और मजबूती देने में, इनको भी शामिल करा लीजिए अपने साथ। मुस्कुरा रहे हैं आज आप। देखें, आपका ये डिबेट देखकर मुझे साउथ अफ्रीका का एपार्थेड याद आ रहा है। कैप्टन साहब बोल रहे हैं कि जो ये मेन स्ट्रीम वाले हैं उनको हिंदुस्तान पाल रहा है। आज गवर्नर साहब कह रहे हैं कि इन पार्टीज़ को हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशन में कोई बात नहीं करनी चाहिए, जैसे आप लोगों ने हमें अपनी प्रॉपर्टी समझ रखा है। देखें, कश्मीर एक मसला है, सियासी मसला है, इसको सियासी सूझबूझ से ही हल करना होगा। अगर आप इसको मिलिट्री ऑप्शन के थ्रू देखेंगे या आप इसको ज़बरदस्ती की बुनियाद पे यहाँ पे रखेंगे तो ये मसला और बद से बदतर हालात में चला जाएगा, आपको हाथ में कुछ नहीं होगा। जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये बदमाशी है, बदमाशी ये नहीं है कि आप सच बोलो, बदमाशी ये है कि आप कश्मीर में काबिज हैं और दुनिया को बेशर्मी से आप दिखा रहे हैं कश्मीर कि हम कश्मीर हमारा कश्मीर में काबिज है। बाबर कादरी कहाँ बैठे हैं आप? करना पड़ेगा। कहाँ बैठे हैं आप? बदमाशी है। बाबर कादरी, आप पता है आप इंडिया में बैठे हैं,
आप देश में बैठे, भारत में बैठे, आपको पता कहां बैठे हैं आप देश में बैठे, इंडिया में बैठे, भारत में बैठे, भारत में बैठकर भारत को ललकारते हैं आप लोग। हिंदुस्तान और पाकिस्तान काबिज है, भारत में बैठकर भारत को ललकारते हैं आप लोग। मैं तो आप ये 2-3% में जाके है। बोले तो आपको उसी टाइम में भूल देंगे वहां पे। आपके पास कश्मीर का पासपोर्ट है, इंडिया का पासपोर्ट है। बैठे हैं पहले तो आप ये देख लीजिए, बाबर जैसे देशद्रोहियों के लिए के बाद बोलते हैं इतनी इकोनॉमी के लिए, वो क्या कहते हैं? जो जम्मू वाले साहब कह रहे थे ना, जम्मू को आप पहले उसको देख लीजिए, अगर इनको यूनाइटेड जम्मू नेशन का रेजोल्यूशन क्या कहता है आपको? हिंदुस्तान बाबर की टेल कादरी। बन के रहेगा। बाबर कादरी, आपका जो यूनाइटेड नेशन बाबर कादरी कहता है एक कि मिनट, बाबर कादरी जो है बाबर कादरी एक सच्चाई है। एक मिनट, बाबर कादरी एक मिनट, बाबर कादरी बाबर कादरी बाबर कादरी बाबर कादरी आपके पास पासपोर्ट कौन सा है? भारत का इंडिया है ना? नोट कौन सा, पाकिस्तानी रुपया या इंडिया का रुपया है? कौन सा है? मेरे पास पासपोर्ट कौन सा है या नहीं है? पासपोर्ट कौन सा है आपके पास? मैटर करता है। पासपोर्ट कौन सा है? सरेंडर करिए पासपोर्ट, भागे यहाँ से। पासपोर्ट सरेंडर करिए, भागे यहाँ से, भागे यहाँ से, भागे यहाँ से, करिए पासपोर्ट सरेंडर की बात करते हैं, करिए पासपोर्ट सरेंडर। देखना पड़ेगा, इलेक्शन में बायकॉट हुआ, इंडिया का पासपोर्ट लेकर बैठे और बोल रहे हैं कश्मीर पर इंडिया ने कब्जा कर रखा है। इंडिया ने कब्जा कर रखा है। इंडिया का पासपोर्ट जेब में लेकर बैठे, इंडिया के नोट जेब में रखे हुए हैं, यहाँ का खाते हैं, भारत का खाते हैं और पाकिस्तान का गाते हैं। इनके साथ नहीं करनी। भारत की थाली में छेद करते हैं आप लोग, भागे यहाँ से। आपकी पॉलिटिकल एलीट कंफ्यूज्ड है। पाकिस्तान में ज्यादा भरोसा है आपको, सीमा पार से बैठे हैं आप, हमारी सीमा पार से बैठे हैं आप लोग। माल जायदाद के साथ बम और गोलों से खेलना बंद करें। जो खेल रहा है उसका हिसाब किताब कर रही है सरकार। से देखें, जो खेल रहा है उसका हिसाब किताब कर रही है सेना। अगला नंबर जाकिर मूसा का है, लिख लीजिए, जाकिर मूसा का अगला नंबर है। आपकी सेना जो है ना, वर्दी में वो गुंडे हैं, वो हमारे बच्चों को मारे हैं। रिसेंटली थोड़ा सा शालीनता रखिए और कुछ सुनने की कोशिश कीजिएगा। आपने कहा कि कश्मीर एक मसला है, बेशक एक मसला है। मसला अगर है तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो जिसको मैं पाक एनस्लेव्ड कश्मीर कहता हूं। मसला अगर है तो गिलगिट बल्टिस्तान है, वो मसला है। वो अधूरा मसला जो पंडित नेहरू की देन है, उस मसला को खत्म करना है। ऑटोनॉमी की बात करते हैं, अरे आर्टिकल 370 ने सारा ऑटोनॉमी देके रखा है, इससे ज्यादा ऑटोनॉमी कुछ नहीं हो सकता है। मैं तो कहता हूं कि 35A खत्म होना चाहिए, आर्टिकल 370 खत्म होना चाहिए। आज अगर सेसेशनिज्म अगर कश्मीर में है, आर्टिकल 370 के चलते हैं। तो क्या कश्मीर के नेता अलगाववादियों के मददगार? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि उमर अब्दुल्ला की तरफ से यह बयान दिया गया कि कश्मीर में शांति लाने के लिए या स्थायी हल के लिए स्वायत्तता ही एक ऑप्शन है। प्रेम शुक्ला साहब, कैसे क्यों झेलते हैं ऐसे नेताओं को? आपने तो सरकार बना ली थी महबूबा मुफ्ती के साथ, पीडीपी के साथ। महबूबा मुफ्ती भी कम थोड़ी ना इस मामले में। प्रेम शुक्ला जी। नहीं, एक कश्मीर में जैसा मैंने पहले भी कहा आपको कि जो प्रादेशिक दल है उनकी राजनीति ही इसी पर, उनकी बिसात ही इस पर बिछती है। केंद्र की तरफ से कभी भी किसी भी, चाहे केंद्र में कांग्रेस की भी सरकार रही, उसने हमेशा जो है उनकी जो नीतियां हैं उनके विरोध में लोग खड़े रहे। संकट इनका ये है कि अब जब भी ये विपक्ष में जाते हैं, अपने आप को फिर से जो वहाँ की दक्षिणपंथी ताकतें हैं, जो वहाँ की कट्टरपंथी ताकतें हैं, उन ताकतों के बल ही सत्ता में वापस आने की उनको एक रोशनी दिखाई देती है और हमेशा जो है पाकिस्तान के इशारे पर नाचते। इनके खिलाफ एक राष्ट्रीय विमर्श बनने की आवश्यकता है कि इस तरह के दलों पर क्या हम प्रतिबंध लगा सकते हैं, इस तरह के नेताओं के खिलाफ क्या हम कार्रवाई कर सकते हैं, इस पर राष्ट्रीय विमर्श आवश्यक है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। सर्वेश तिवारी साहब, ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट कश्मीर में वोट दिलाता है क्या? जो देश विरोधी बात करेगा उसको ज्यादा वोट पड़ते हैं क्या? इसलिए ये लोग पाकिस्तान का एजेंडा चलाते हैं बैठकर कश्मीर में, भारत की खाते हैं और भारत को सुनाते हैं, भारत को गाली देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। और कादरी साहब जो बैठे हुए उनसे मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि उसी जम्मू एंड कश्मीर में लेह लद्दाख और जम्मू है, वहाँ पे ऐसी घटनाएं और इतनी कहाँ क्यों इश्यूज हमेशा कश्मीर वाले क्षेत्र में हमेशा आते रहा है? और कोई ना कोई तो खेल वहाँ हो रहा है और वो लोकल पार्टीज के अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं। मुफ्ती तो कहती हैं कि इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल जो हमारे आर्टिकल है उसी को हटा दो। तो आपका मकसद क्या है? आप चाहते क्या हैं? बाबर कादरी, आपका देखें, जम्मू में रिसेंटली एक जो इनिशिएटिव आपने उठाया था 35A उठाने का, आप देखें मजम्मत जम्मू में भी हुई, जम्मू में भी एक रेजिस्टेंस है।
जिसको आप हिंदू नाम लेके एक साजिश की बुनियाद पे उसको आप डिवाइड कर रहे हैं। आप जम्मू में हिंदू के नाम पे एक कंसोलिडेट कर रहे हैं वोटर्स को। अभी तक किसी ने हिंदू मुस्लिम की चर्चा नहीं की, आपने कर दी चर्चा कादरी साहब। ऐसे ही खराब करते हैं लोग ये डिस्कशन। मैं वो कह रहा हूं, आप तो कर रहे हैं बीजेपी। और आप हिंदू अभी तो बोला कि जम्मू में क्यों कंसोलिडेट हो रहा है बीच में? कैप्टन कोर तो बोल रहे थे, कैप्टन कोर तो अभी बात हो रहे थे, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। देखिए जम्मू कश्मीरियों के साथ है, जम्मू का अवाम कश्मीरियों के साथ है, मगर जो साजिशें आप रच रहे हैं ना, उन साजिशों से आप बाज आए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बिना अधूरा है और कश्मीर जम्मू के बिना अधूरा है। ये दोनों लद्दाख के बिना अधूरे हैं और हम दोनों पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर के बिना अधूरे हैं। उन नीतियों को आज तक विफल किया है। प्रशासित नहीं, पाक अधिकृत कहिए। जो है आपकी भाषा जो है ना बाबर कादरी, पाक प्रशासित, पाक एडमिनिस्ट्रेड, ये पूरी पाकिस्तान वाली भाषा लगती है। समझ नहीं आता कि इंडिया से गेस्ट बिठाए या पाकिस्तान से गेस्ट बिठाए, समझ ही नहीं आता। पाक अधिकृत कश्मीर है वो, पाक अधिकृत कश्मीर है, पाकिस्तान का कब्जाया हुआ कश्मीर है, वो भी भारत का कश्मीर है और ये कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। हमारे साथ सलमान सागर जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है, यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ प्रेसिडेंट हैं। सलमान सागर साहब, ये समझ में आता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता से दूर है, इस ऐसी क्या फ्रस्ट्रेशन की ऐसे दिन में सपने देखने लगे उमर अब्दुल्ला? ऐसी कौन सी बौखलाहट है, ऐसी इतनी फ्रस्ट्रेशन हो गई उमर अब्दुल्ला साहब को कि देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, स्वायत्तता देने की बात कर रहे हैं कश्मीर को? हमें नहीं पता आप बौखलाहट किस चीज को बोल रहे हैं। मुझे लगता है फ्रस्ट्रेशन उमर साहब को नहीं है, फ्रस्ट्रेशन मुझे लगता है जो दिल्ली में लोग बैठे हैं उनको लग रहा है फ्रस्ट्रेशन है, आई हुई है। अगर आप अभी भी नहीं समझते हैं, हर दिन लोग मर रहे हैं, हर दिन जनाजे निकल रहे हैं, हर दिन सड़कों पे हड़ताल है, पिछले 5 दिन से हड़ताल है। अगर हम सोल्यूशन की बात करते हैं, अगर हम हिंदुस्तान के आईन के अंदरूनी मुख्तियारी की बात करते, अगर उसमें आपको फ्रस्ट्रेशन नजर आती तो हमें लगता है जो इस बात को नहीं समझते हैं नहीं तो ये तो आप समझ लीजिए, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सागर साहब समझ लीजिए ना, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा, सत्ता में होता है तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है। तो आप सपने देख रहे हैं सरकार। एक चीज बता दीजिए, एक चीज बता दीजिए साहब, आप लोग जो हिंदुस्तान आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग चलाते हैं, पुलिस आपके साथ है, आपके हाथ में पुलिस है। अभी पीडीपी की सरकार में आप बता दीजिए पुलिस की वजह से कितने दंगे रुक गए वहां पे। अगर आर्मी का हस्तक्षेप ना हो तो कश्मीर अभी कहां से कहां चला गया होता। अगर पुलिस तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में रहती है वहां पे, लेकिन हर चौक पे आप दंगे करवाते हैं। हिंदुस्तान की 28 स्टेट में पुलिस काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। यहाँ आपके उसके मुकाबले में 100 टाइम्स ज्यादा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स है, लेकिन तब भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसकी कोई तो वजह हो नहीं वजह सलमान सागर, ये तो आर्मी है, इतना बोल पा रहे हैं। सरकार तो आपकी, ये तो सेना है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर हालात काबू में है। आतंकी घर के अंदर घुस कर मारेंगे अगर सेना नहीं होगी तो, सेना नहीं होगी तो आतंकी घर के अंदर घुस कर मारेंगे। आर्मी को गुनहगार साबित करते हैं, आप क्या करते हैं? आपकी सरकारें क्या करती हैं? मुफ्ती ने क्या किया, महबूबा ने क्या किया पिछली सरकार में? इनको मैं ये एक आईना दिखाना चाहता हूँ। मिलिटेंसी लाने वाला कौन है यहाँ JNK में? मिलिटेंसी लाने वाला कौन है JNK में? आप ये बताइए मेरे को। 2002 की जो इलेक्शन थी उसके अंदर सलाउद्दीन बनाने वाला कौन है? ये यही है इनके जो पैटर्न बने हुए हैं। आज फारूक अब्दुल्ला जी जो 2002 की इलेक्शन जो 87 की इलेक्शन जो इन्होंने रिग की रही और 87 की इलेक्शन के अंदर सलाउद्दीन यूसुफ शाह को सलाउद्दीन बनाया। ये वहां मिलिटेंसी वहां से शुरू हुई है और ये कहते हैं कि कहां से आई मिलिटेंसी? जब खुद ये बनाने वाले हैं और जब उससे पहले शुक्रिया सलमान सागर साहब, सलमान सागर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट एसके दत्ता, प्रेम शुक्ला मैं आपके पास आ रहा हूँ। एसके दत्ता जी, मैं समझता हूँ कि कश्मीर का जो इशू है वो कहीं ना कहीं पे कांग्रेस का जो दोगला नीति है वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वो नेहरू की लेगेसी है। और आज जो चिदंबरम से लेके सैफुद्दीन सोच से लेके हर कोई जो बयान दे रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं पे नेहरू की उस लेगेसी से प्रभावित होकर ही बयान दे रहे हैं। नेहरू के चलते ही संयुक्त राष्ट्र में गया कश्मीर, नेहरू के चलते ही कश्मीर एक विवाद है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जहां बात आती है, ये दोनों तो गिरगिट है। ये दोनों जो क्षेत्रीय पार्टी है गिरगिट है। दिल्ली में कुछ बोलते हैं, वहां जाके
श्रीनगर में और कुछ बोलते हैं, रावलपिंडी में और कुछ बोलते हैं। इनके जो आका है नेशनल कॉन्फ्रेंस के और पीडीपी के, इनके आका आईएसआई के लोग हैं, इनके आका पाकिस्तान के आर्मी जनरल है, इनके आका पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है। जब तक वहां से इजाजत ना मिले तब तक ये लोग कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। वहां से समर्थन मिलता है फिर अपना बयान देते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं कि आर्टिकल 370 खत्म होना चाहिए, 35A खत्म होना चाहिए। आज अगर कश्मीर अगर एक प्रॉब्लम है, आर्टिकल 370 के चलते हैं, 35A के चलते हैं। कादरी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप कश्मीर के नागरिक नहीं है, भारत के नागरिक नहीं है, या फिर आप पाकिस्तान के नागरिक हैं? आपकी पासपोर्ट क्या पाकिस्तान की है क्या? पाकिस्तान की पासपोर्ट अगर आपकी है और पाकिस्तान का नागरिकता अगर आपका है तो जाइए वहां पे और वहां जाके आईएसआई में शामिल हो जाइए, या फिर लश्कर तोयबा या फिर शामिल होइए। यहाँ पे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने कहा 35A कश्मीरी खवातीन जितने हैं उन लोगों के बीच में कोई विवाद नहीं है। 35A को लेके आप लोग जैसे लोगों के बीच में मुझे वाइंड अप करना है। बाबर कादरी हो गया, बाबर कादरी बहुत मौका दिया मैंने आपको। प्रेम शुक्ला जी, मुझे एक चीज बता दीजिए, धारा 370 और 35A ये दो जो है ये अलगाववाद की भावना को पैदा करने वाले आर्टिकल और धारा है। ये दो हट जाएंगे, अलगाववाद की भावना खत्म हो जाएगी, यही कहा जाता है ना। 35A और धारा 370 कब हटाएंगे सरकार? निश्चित हटना चाहिए और हटेगा, निश्चित हटना चाहिए और हटेगा। अनुच्छेद 370 के आने के बाद ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस समय भी इसीलिए इस धारा के प्रारूप को बनाने के लिए तैयार नहीं हुए। उस अनुच्छेद के प्रति जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की जिद ने निश्चित तौर पर इस देश का नुकसान किया। और कश्मीर का भारतीयकरण समग्रता में होने में सबसे बड़ी बाधा 35A की ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो समस्या दी थी, ये तो अलगाववाद की बुनियाद है ना धारा 370 जो विशेष तौर पर देखती है। और धारा 370 और 35A इसी को हटा देंगे तो सबकी जुबान पर ताले लग जाएंगे और मुंह बंद हो जाएंगे सबके। कश्मीर के जो अलगाववादी ताकतें हैं और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले जो लोग हैं सबके मुंह बंद हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।